हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली के सभी लोग या हम खुद अपने जीवन में अच्छी आदतों को लाएं और अच्छी आदतों को सीखें। लेकिन आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम ही है बुरी आदतें। वो कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन से बाहर निकालना है, जिन बुरी आदतों को पहचानना है आपको, क्योंकि उन बुरी आदतों को जो इंसान फॉलो करता है उनका लाइफ तो यूं ही बर्बाद होता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। उन बुरी आदतों से अगर बचना है तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो आपकी लाइफ को सफलता से असफलता की ओर ले जा रही हैं। और आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें लोगों का, हमारे अपनों का, हमारे दोस्तों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन जब वही सपोर्ट हमें मिलता है, हर तरह से हमें बढ़ावा दिया जाता है कि हाँ हम कुछ करें, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे एक दाग लग जाता है, और जिस दाग का नाम होता है असफलता। जहाँ पे हर कोई हमारी तरफ उंगली उठा के हमें डांटने लगता है, बोलने लगता है, जो मर्जी चाहे वो बोल के चला जाता है, क्योंकि हमारे साथ सभी लोग खड़े थे लेकिन हमने काम नहीं किया। हमने खुद अपनी असफलता को न्योता देके अपने पास बुलाया। हम सफल हो सकते थे, हमारा मेहनत अच्छा हो सकता था, लेकिन हमने अपने समय को बर्बाद किया। हमने अपने समय को, अपने काम को सही जगह पे यूज नहीं किया, सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया। क्या आपका भी जीवन ऐसा है कि आपको हर एक इंसान समझाता है, बोलता है, आपके साथ हर कोई खड़ा है, लेकिन फिर भी आप असफल हो? तो आप अपनी आदतों पे ध्यान दो। वो आदतें जिन्हें आप सुधार के अपने जीवन को सुधार सकते हो, वो आदतें जिनसे आपको बचना है, जिनसे दूर रहना है। और सबसे पहली आदत है टाल मटोल करना, हर चीज को कल पे टालना, हर चीज को इग्नोर करना। हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है हम उसे इग्नोर करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, मन नहीं कर रहा, ये काम है वो काम है, लेकिन जो असल में काम है उसे हम इग्नोर करते हैं। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता ना, आप उसे चाहे कितना हो समझा लो, वो नहीं पढ़ेगा। उसके पास 1000 काम होंगे सिर्फ एक पढ़ाई को छोड़ के, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करना चाहेगा। उसके पास हजारों बहाने होंगे उस पढ़ाई को छोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं जानता कि वो पढ़ाई कितना ज़्यादा कीमती है, वो ज्ञान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके जीवन के लिए। जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है, हर कोई उसे प्रेशर दे रहा है कि ये काम मत कर, वो काम मत कर, वो, लेकिन वो पढ़ाई छोड़ के उसको सारे काम अच्छे लगते हैं। इसे ही कहते हैं टाल मटोल करना, यानी उस चीज़ को टालना जो आपका जीवन है, उसे इग्नोर करना। आपके जो सपने हैं, उन सपनों को, आपका जो काम है उस काम को आप छोड़ के इधर उधर ध्यान देते हो। आपको हर चीज अच्छा लगता है, लेकिन आपको अपना काम करना नहीं अच्छा लगता। आप शायद बिस्तर पे सोए हुए हो, आपको धूप से डर लग रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं देख रहे हो कि उस काम को नहीं करने की वजह से आपके जीवन पे, आपके अपनों के जीवन पे कितना प्रभाव पड़ेगा, उस काम को न करने से आपका कितना नुकसान होगा। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, अगर वो 2 दिन 3 दिन अपने दुकान पे न जाए तो जो उसके कस्टमर डेली के हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो कस्टमर डेली आते थे वो पहला दिन आएंगे, देखेंगे दुकान बंद है, दूसरे दिन आएंगे, देखेंगे दुकान बंद है, तो तीसरे दिन नहीं आएंगे कि हाँ 2 दिन गया, दुकान बंद था, अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे आपने टाल मटोल करके अपने काम को इग्नोर किया और उसका प्रभाव आपके जीवन पे एक नुकसान के तौर पे पड़ा। उस नुकसान की भरपाई आप कभी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी चीज है लोगों को खुश करना। कभी कभी लोगों को खुश करने में अपनी खुशी की कुर्बानी दे देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास भी दिल है, हमारे पास भी सोचने समझने की क्षमता है, हम भी एक इंसान है। किसी और के लिए हम अपने आप को कितना बदलेंगे, किसी और को पसंद आने के लिए हम अपने में कितने चेंजेस करेंगे, अपने शब्दों में, अपने पहनावे में, अपनी खूबसूरती में। और वो बदलाव सिर्फ इसलिए है ताकि एक इंसान खुश हो सके जिसे शायद आप चाहते हो। अगर उसकी खुशी के लिए खुद को बदलना पड़े तो कब तक खुद को बदलते रहोगे? क्या वो आपको ऐसे स्वीकार नहीं कर सकता? क्या वो आपको बदला हुआ रूप में स्वीकार करेगा? जिस दिन आप में बदलने की क्षमता नहीं होगी उस दिन आपको छोड़ देगा वो। इसलिए लोगों की खुशी के लिए खुद को मत बदलो। आप देखो कि आपका जीवन कैसा है। एक मछली है, अगर वो मछलियों को खुश करना चाहे तो वो खुद की जान दे देगी, मछलियां उसे खा के खुश हो जाएंगी, अपना पेट भर लेंगी, तो उसका जान तो चला गया,
अगर एक मछली लोगों को खुश करना चाहती है तो वो तालाब से बाहर निकले, लोग उसे दौड़ के खुशी से पकड़ तो लेंगे, लेकिन उस मछली का जीवन खत्म हो गया। तो क्या ये सही है कि आप अपने जीवन को खत्म कर रहे हो सिर्फ किसी और को खुशी देने के लिए? और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नकारात्मक सोच। क्या आप भी किसी काम को करने से पहले ये सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा, कैसे करूं, कहाँ रास्ता है, मुझे पता नहीं, मुझे डर लगता है? ये सारे सवाल के जवाब सिर्फ एक ही है कि आप शुरू करो। और जहाँ पे आप शुरुआत कर दोगे वहां पे आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे, वहां पे आपका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन उस नकारात्मक विचार से पहले बाहर निकलो, जो नकारात्मक विचार चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वो नकारात्मक विचार आपको कुछ नहीं करने देगा, वो नकारात्मक विचार आपके जीवन को तबाह कर देगा, क्योंकि वो नकारात्मक विचार आपके दिल में एक डर को पैदा कर रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे। खुद से सवाल करो कि क्यों नहीं कर सकते तुम। जब हर एक इंसान उस पर काम कर रहा है और अपनी असफलता से सफलता की तरफ बढ़ रहा है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो। और जिस दिन से अपने सोच को बदल लोगे, जिस दिन अपने नकारात्मक एनर्जी को भगा दोगे अपने जीवन से, उस दिन आपके सपने साकार होने शुरू हो जाएंगे। उस दिन आपका जीवन एक अलग लेवल पे होगा, आपके जीवन में एक अलग ऊर्जा होगी, क्योंकि आप अपने सोच को बदलोगे, तभी आपका काम बदलेगा, तभी आपका जीवन बदलेगा। इसलिए उस नकारात्मक विचार से बच के रहो। ये देखो, कहीं लोग तो आपके जीवन में नकारात्मक विचार नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनसे अगर आप अपनी आइडिया बताओ, अपने विचार बताओ, तो वो आपको पहले डराते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये नुकसान होगा, ये प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम से लड़ना तो जिंदगी है। जिंदगी में कौन नहीं प्रॉब्लम से लड़ रहा है? जो बेड पे लेटा हुआ है हॉस्पिटल में वो भी लड़ रहा है, और जो स्कूल में बैठा हुआ है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व अपनी जिंदगी के? तुम भी कर सकते हो। और चौथी बात ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि वो कंफर्ट जोन ही आपको बर्बाद करता है। वो कंफर्ट जोन ही आपको सीखने नहीं देता, क्योंकि जब तक उस कंफर्ट जोन में आप आराम करते हो, आपको यही लगता है कि जिंदगी में बस यही प्रॉब्लम है। लेकिन जब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तब आपको समझ आता है कि जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम है जो लोग झेल रहे हैं, जिनसे आपका कभी मुलाकात नहीं हुआ। किसी बैंक में जाओ, किसी हॉस्पिटल में जाओ, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ, जहाँ पे देखो कि बहुत से लोग हैं जहाँ पे उनके पास छोटी छोटी प्रॉब्लम है और बहुत दिनों से दौड़ रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या उनका प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकता? क्या उनका प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकता? लेकिन अगर वो जानते कि उनका प्रॉब्लम कहाँ से खत्म होगा, तभी तो वहां पे जा पाएंगे। जब वो कंफर्ट जोन पे आराम करेंगे, कहाँ से उनके पास ऐसा विचार होगा, कहाँ से उनके पास ऐसा आइडिया होगा या रास्ता होगा जहाँ पे वो जाके अपनी प्रॉब्लम बता सके, उनका प्रॉब्लम दूर हो सके। क्योंकि जब तक आप अपने रूम में रहते हो, जब तक आप अपने कमरे में रहते हो, तो उस मेंढक की भांति होते हो जिसे यही लगता है कि ये कुआं ही पूरी दुनिया है। लेकिन जब वो कुएं से बाहर आता है, तब उसे पता चलता है कि उससे भी ताकतवर लोग हैं, उससे भी ताकतवर जीवन है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे कुएं हैं जिसमें मेंढक रह करके यही समझता है यही उनका जीवन है और यही दुनिया है, जहाँ पे वो खुद को राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं तो उन्हें डर के भागना पड़ता है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जहाँ पे आराम मिलता है, जहाँ पे मजा आता है तुम्हें, उससे बाहर निकलो, क्योंकि उसके बाद दुनिया है, उसके बाद जीवन है जिसे तुम्हें समझना है और सीखना है। नहीं तो प्रॉब्लम तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व करना है। छोटे छोटे काम करने में आप डरोगे, आपको डर लगेगा, शर्म लगेगा, ये कैसे करूं मैं इसे। और पांचवी आदत, बुरे लोगों का संगत। वो कहते हैं ना कि एक फल अगर सड़ चुका है और उसे फलों की गठरी में रख दो तो सारे फल सड़ जाएंगे। ठीक उसी तरह होता है एक गलत संगत। अगर आप किसी ऐसे संगत में हो जो गलत है, आपको लग रहा है कि ये इंसान गलत है, फिर भी आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हो, वो इंसान आपको ये महसूस कराता है कि जो वो कह रहा है वो सही है। लेकिन आप अपने दिल से पूछो, अपने विचारों से पूछो कि क्या जो वो कह रहा है वो सही है? क्या वो जो कराना चाह रहा है आपसे वो सही है? उसके जो विचार हैं वो अगर गलत हैं, आपको लग रहा है, तो तुरंत उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो एक बुरी, एक गलत संगत है और वो गलत संगत आपका पूरा जीवन तबाह कर देगा। उस गलत संगत में आने के बाद आपकी आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा पड़ जाएगा कि आपको दुनिया की सच्चाई, आपके अपनों की बात बुरी लगेगी। आपको यही लगेगा कि जो आपके अपने समझा रहे हैं,
जो बात वो बोल रहे हैं वो गलत है, ये लोग गलत है, ये दुनिया गलत है, लेकिन सिर्फ वो एक इंसान सही है, क्योंकि उस इंसान ने जो आपको बताया है वही आपको सही लग रहा है। इसलिए उस गलत संगत से बाहर आओ। और वो गलत क्यों है? क्योंकि वो सही नहीं है। आप अपने विचारों से पूछ सकते हो, आप अपने परवरिश से पूछ सकते हो कि क्या वो इंसान सही है। अगर आपका दिल कहता है कि गलत है तो उसका साथ छोड़ दो। और छठवीं आदत, सीखने से कतराना। कभी कभी लोगों को काम दिया जाता है ना, उन्हें ऐसा महसूस होता है मैं इनका गुलाम थोड़ी, लेकिन एक बार देखो उस काम को, क्या तुम उस काम को कर सकते हो, या तुम्हें वो काम नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो उसे सीखने की कोशिश करो, क्योंकि कोई काम बुरा नहीं होता। किसी काम को आप ये नहीं कर सकते हो कि ये काम बुरा है। उस काम की जरूरत आपके जीवन में कहीं भी आ सकती है, वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, या कोई भी चीज हो जिसे आप सीख रहे हो, जीवन के किसी भी पड़ाव में कहीं ना कहीं काम आएगा। शायद आप गुरु के रूप में किसी को शिक्षा दे सकते हो, या सीख सकते हो, या उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन अगर भागोगे, कतराओगे कि मुझे ये नहीं सीखना है, मुझे डर लग रहा है, तो वो तो और बड़ा प्रॉब्लम बनता जाएगा। जैसे मैथ का एक स्टूडेंट है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व न करे तो वो क्वेश्चन उसे और डराएगा, लेकिन अगर वो सॉल्व करने लगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन उसके लिए आसान होगा। कुछ गलतियां होंगी लेकिन कुछ सही भी होगा। अगर वो डर के उस मैथ से या फिजिक्स से भागने लगे तो क्या उसे आएगा? क्योंकि वो तो भाग रहा है ना। एक बार उसे अपने सब्जेक्ट की आंखों में आंखें मिला के अपने डर को दूर करके पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों नहीं आएगा ये, और फिर देखते हैं कि क्यों नहीं आता है वो। क्योंकि उसके बाद उसमें सीखने की क्षमता आएगी, एक परिवर्तन होगा उसके जीवन में जो पूरी तरह बदल देगा उसको। क्योंकि अब वो कतराता नहीं है किसी चीज को सीखने से, किसी चीज को पूछने से। इसलिए कुछ सीखना है तो किसी की अच्छी आदतें सीखो, किसी की बुराइयां हैं तो उसे इग्नोर करो, लेकिन जो जो उसमें अच्छाइयां हैं उसे सीखने की कोशिश करो। और सातवीं चीज, सेल्फ डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अनुशासन। और वो भी अनुशासन जो आपके द्वारा बनाया गया हो। क्योंकि कोई और अगर आपको अनुशासित करे तो आपको लगेगा कि वो इंसान मुझे गुलाम बना रहा है, वो इंसान मुझे नौकरों की तरह यूज कर रहा है। लेकिन अगर आपका अनुशासन है, आपके द्वारा बनाए गए नियम है, कायदे हैं, कानून है, और अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, या अपने आप को सही रास्ते पे लाने के लिए, तो वो कहीं न कहीं सही साबित होते हैं। वो अनुशासन बहुत जरूरी होते हैं ताकि आप किसी मार्ग पे भटको नहीं, ताकि कोई मार्ग आपको डराए नहीं। अगर रास्ते पे चल रहे हो और आपको पता है कि किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, कौन सा रास्ता गलत हो सकता है, तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। एक कुत्ता है, अगर उसे भरपेट भोजन दे दो तो वो शरीर की मजबूती के कारण इधर उधर भागता है। लेकिन उसी कुत्ते को कुछ समझा बुझा के कुछ काम दे दो, घर की रखवाली करने के लिए, या कुछ वस्तुएं उससे मंगाओ, कुछ आदतें उसे सिखाओ, तो कहीं न कहीं वो डिसिप्लिन, वो अनुशासन उसे पूरी तरह बदल देगा। लोगों के पास वो लोकप्रिय हो जाएगा। लेकिन अगर उसे कुछ नहीं सिखाते हो, आप सिर्फ भोजन देते हो, तो कहीं भी वो पॉटी कर देगा, कहीं भी गंदगी कर देगा, जिससे आपका ही अपमान होगा, आपको ही लोग डांटेंगे। ऐसा ही जीवन होता है। अगर आपका जीवन डिसिप्लिन में है तो कहीं न कहीं लोग आपसे सीखना चाहेंगे। कुछ न होकर भी आपका जीवन बहुत ही लायक होगा, बहुत ही कीमती होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आपका जीवन चाहे कितना हो बेहतर हो, लोग उसे अपशब्द बोल के ही पुकारेंगे, लोग उसे इग्नोर करना चाहेंगे, लोग उसे सीखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो अनुशासित नहीं है, उसमें कोई अनुशासन नहीं है। इसलिए अपने जीवन को एक टाइम टेबल के रूप में बांटना सीखो, उस टाइम टेबल में खुद को उतारना सीखो, क्योंकि वो टाइम टेबल आपके द्वारा बनाया गया है और अपने जीवन को बदलने के लिए बनाया गया है। उस टाइम टेबल पे काम करो, उस पर फोकस करो और खुद को अनुशासित रखो कि किससे कितना टाइम बात करना है, किससे कब मिलना है, किससे कब नहीं मिलना है, किसको अपना समय देना है, किसको अपना समय नहीं देना है। और आठवीं चीज, जल्दी हार मानना। लोगों को सफलता बहुत जल्दी चाहिए। जैसे जैसे दुनिया भाग रही है वैसे वैसे सफलता और असफलता लोगों के जीवन में आ रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि उनको लगता है कि रातों रात वो अमीर हो जाएंगे या रातों रात उनका जीवन बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रातों रात आपका जीवन बस कुछ समय के लिए बदलता है, फिर आपका जीवन उसी मोड़ पे आकर ठहर जाएगा। अगर चाहते हो कि आपका जीवन बदले तो प्रयास जारी रखो। थोड़े से प्रयास करने के बाद आप डर जाते हो तो उस डर से बाहर निकलो,
और उस प्रयास को जारी रखो, क्योंकि परिवर्तन कभी भी हो सकता है, आपका जीवन कभी भी सुधर सकता है। इसलिए अपने काम को, अपने प्रयास को जारी रखो। वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसे कब तक जारी रखोगे। सफलता तुरंत कभी नहीं मिलती है। आपको जन्म लेने में कितना टाइम लगा, और आज जब इस सूझबूझ के साथ आप जी रहे हो, तो इसमें देखो कितना टाइम लगा आपको इस चीज को समझने में। तो समय तो हर चीज में लगता है, सफलता मिलने में भी टाइम लगता है। इसलिए हार मत मानो। हर कामयाबी के पीछे एक लंबी लड़ाई होती है, जिसे शायद लोग नहीं देखते हैं। लोगों को बस यही लगता है कि रातों रात ये इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके जीवन में जो लड़ाइयां थी, जो संघर्ष था, लोग उसे नहीं देखते हैं। इसलिए हार मत मानो। जीत तो तुम्हारी होगी, लेकिन तभी होगी जब हार नहीं मानोगे। और 9वीं आदत, लोगों से खुद की तुलना करना। कभी कभी जब लोगों के जीवन में हम सफलता को देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि इतना मेहनत के बाद हम असफल हैं, लेकिन हमसे कम मेहनत के बाद भी वो इंसान सफल हो गया है। और इस कारण जो हम तुलना करते हैं ना, तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार आता है और हम काम करना छोड़ देते हैं, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने उस इंसान से अपनी तुलना की। और उस तुलना के कारण हमारा जीवन बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया, क्योंकि हम एक इंसान से खुद की तुलना कर रहे हैं जिसके जीवन में सफलता शायद पहले आ गई। आप एक बार अस्पताल में जाओ और देखो कि कई लोग हैं जिन्हें अलग अलग बीमारियां हैं। कई लोग हैं जो ठीक होके घर चले आते हैं, लेकिन कई लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, और कई लोग वहां पे अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सबका जीवन समान है? अगर अपनी तुलना उस इंसान से कर रहे हो तो खुद को देखो, उस इंसान को देखो, किस चीज में उसकी तुलना खुद से कर रहे हो। वो कछुआ और खरगोश का जो रेस था ना, उसमें कछुआ अगर खरगोश से तुलना करे तो वो तो रेस पहले ही हार चुका है, लेकिन उसमें रेस लड़ने की क्षमता थी। वो जानता था कि वो जरूर जीतेगा, और इसलिए वो जरूर जीता। अगर वो कछुआ खरगोश से अपनी तुलना करता तो क्या वो रेस कभी जीत पाता? नहीं ना। इसलिए किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम किस चीज में माहिर हो ये तुम नहीं जानते, वो इंसान किस चीज में कमजोर है ये तुम नहीं जानते। फिर अपनी तुलना किसी से क्यों करते हो? तुम खुद की तुलना किसी से मत किया करो, क्योंकि तुम जिस चीज में मजबूत हो वो इंसान हो सकता है उस चीज में कमजोर हो, और जिसमें तुम कमजोर हो वो मजबूत हो। सबका जीवन बिल्कुल अलग अलग है। प्रकृति ने सबको अलग अलग घरों में जन्म दिया है, सबको अलग अलग माता पिता दिया है, सबके अलग अलग दोस्त दिए हैं। फिर अपनी तुलना किसी और से क्यों करते हो तुम? और 10वीं आदत, जिसे आपको किसी भी कीमत पे बदलना ही होगा, बिना प्लानिंग के किसी काम को करना। बचपन में कभी पतंग उड़ाए हुए हो? उस पतंग की डोरी को तोड़ दो, फिर देखो वो पतंग कहाँ जाता है। किसी पेड़ में फंसा होगा, या सड़क पे गिरा हुआ होगा, या लोग उसे पाने के लिए उसे तोड़ देंगे। इसी तरह जीवन होता है। अगर जीवन का डोर आपके हाथ में नहीं है तो वो जीवन न जाने कहाँ होगा, आपको खुद नहीं पता। इसलिए अपने जीवन को प्लानिंग के साथ चलाना सीखो। आज आपको क्या करना है आपको खुद पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है तो उसका परिणाम भी ज्ञात होना चाहिए कि उसका परिणाम क्या आ सकता है, और उसके परिणाम के लिए आपको कितना और मेहनत करना पड़ेगा, कितना और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को प्लानिंग में नहीं रखते हो, उस पर कोई रूटीन नहीं है, आपका जीवन वैसा होगा ना जैसा कि उस पतंग को डोरी से तोड़ दिया जाए, फिर वो कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। फिर वो किसके हाथों द्वारा तोड़ दिया जाएगा किसी को नहीं पता है। इसलिए प्लानिंग बनाओ अपने जीवन का, प्लानिंग बनाओ आपको क्या करना है। अपने सपनों के लिए प्लानिंग बनाओ कि कैसे अपने सपनों को हासिल करना है, कौन कौन सी सीढ़ियां हैं जिसे आपको पार करके अपनी सफलता के पास पहुंचना है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने जीवन के लिए कैसे प्लानिंग बनाते हो, कैसे रूटीन तय करते हो। इन आदतों को सुधार के ही आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, और बिना इन आदतों के सुधार के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 आदतें ही किसी की जीवन पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। और अगर आप में ये आदतें हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुधार लो।